Hello all my dear students, I hope you all are fine. So today is our third lecture on integration जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे टू कवर ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट डिटेल ताकि हर एक स्टूडेंट को पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट नाउ, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है टू गिव यू आवर बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने जाना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस और हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज करते हैं टू फाइंड द प्रिमिटिव फंक्शन और द ओरिजिनल फंक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज किया था डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेंड को ऑब्जर्व किया था कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है सो दैट वी कैन इजीली फाइंड द प्रिमिटिव फंक्शन। मान लिया हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज कॉस ऑफ एक्स, ये हम लोग को पता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो cos ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट द रिजल्ट sin ऑफ x प्लस कांस्टेंट sin c। यानी हम लोगों ने यहाँ क्या किया, इंटीग्रेंड को ऑब्जर्व किया कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके वी कैन फाइंड द प्रिमिटिव फंक्शन sin ऑफ x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर हम लोगों ने यूज कर दिया। Now let us take one more function that is cos of 2x जिसका हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि cos of 2x with respect to x इसका इंटीग्रेशन that is equal to sin of 2x plus constant c, is it? No, this will be absolutely wrong, क्योंकि अगर हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होता cos of x तो हमें पता था ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली इसका इंटीग्रेशन यानी कि प्रिमिटिव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं कर सकते। हियर वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसको हम लोग रिवर्स चेन रूल या बैकवर्ड चेन रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन को जब हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वी यूज द चेन रूल। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ चेन रूल। तो यहाँ पर अगर मुझे sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, sin x का डेरिवेटिव पता है cos ऑफ x, लेकिन sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, that is equal to twice of cos of 2x, क्योंकि sin 2x को डेरिवेटिव इसका आएगा cos of 2x और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट विल बी 2, तो 2 cos of 2x। तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होता twice of cos of 2x तो उसको हम इंटीग्रेट करते तो रिजल्ट आता हमारा sin of 2x, लेकिन हमें गिवन है cos of 2x तो उसका रिजल्ट तो sin of 2x आ ही नहीं सकता, क्योंकि cos of 2x that will be equal to 1/2 of डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ 2x। तो इसका मतलब cos ऑफ 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट विल बी 1/2 sin ऑफ 2x एंड दिस विल बी आवर रिजल्ट। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड चेन रूल या फिर रिवर्स चेन रूल। ये कहाँ और किस टाइप के फंक्शन के लिए यूज होता है, ये हमारे कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए यूज होता है। अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ g ऑफ x की फॉर्म में है तो हम लोग वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इज बेसिकली रिवर्स ऑफ चेन रूल या इसको हम लोग बैकवर्ड चेन रूल भी बोल सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक कोई कॉम्पोजिट फंक्शन है ऑफ द फॉर्म f ऑफ g ऑफ x। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग चेन रूल, राइट, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग चेन रूल लगा के ही निकाल सकते हैं। तो आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश g ऑफ x इनटू इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, यही करते हैं हम लोग। अब मान लिया मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया है और मुझे प्रिमिटिव फंक्शन निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो यहाँ पर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लिया कैपिटल एफ डैश है, इसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो कोई भी फंक्शन अगर मेरे पास स्मॉल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में आता है और इसके साथ मुझे डेरिवेटिव दिया हुआ है इनसाइड फंक्शन का जी डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फॉर्म में हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसका इंटीग्रेशन किस मेथड से करेंगे, दैट इज नन अदर देन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग रिवर्स चेन रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि चेन रूल से हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, रिवर्स चेन रूल से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये रिवर्स चेन रूल को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली है क्या, ये आपका 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। 2 स्टेप प्रोसेस कैसे है, देखो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है टू गेट आवर ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। मुझे इंटीग्रेट करना है हमारा प्रिमिटिव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारा इनसाइड फंक्शन होता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यानी g ऑफ x, तो इसको मान लिया मैंने एक अनदर वेरिएबल u से रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में तो मैंने इनसाइड वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ u, राइट। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव, अगर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव जी डैश एक्स कैलकुलेट करना है, दैट विल बी डी यू अपॉन डी एक्स, या कह सकते हैं कि डी यू इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, डी यू से, दैट विल बी डी यू, राइट। डी यू से रिप्लेस किया। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोगों ने डी यू से रिप्लेस कर दिया। ये है हमारा 2 स्टेप प्रोसेस। अब हमारे पास इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेंड किस फॉर्म में आ गया, एफ ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में जब हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसमें हमें u को दोबारा g ऑफ x से रिप्लेस करना नहीं भूलना, एंड देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर, एंड दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ g ऑफ x. So this is all about our substitution method, जिसको हम लोग रिवर्स चेन रूल भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोगों ने substitution method इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इनसाइड फंक्शन को एक दूसरे वेरिएबल u से रिप्लेस कर दिया, जिसको हम लोगों ने लास्ट में अगेन यहाँ पर फाइनल आंसर में वापस लेकर आए। So this is the approach basically behind this method. Now we will use our substitution method to find the integration of 4 basic trigonometric functions, that is tan of x, cotangent of x, secant of x and cosecant of x. सबसे पहले मान लिया मुझे इंटीग्रेट करना है tan of x with respect to x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin of x upon cos of x with respect to x, right? अब हम लोग अगर cos of x को रिप्लेस कर देते हैं अनदर वेरिएबल u से, तो हम कह सकते हैं कि du अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू cos of x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin of x, या फिर माइनस ऑफ du दैट विल बी इक्वल टू sin of x dx। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, sin of x dx इसको रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ du से, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम माइनस ऑफ du अपॉन u, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिजल्ट आपका आ जाएगा 1/u को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट विल बी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है तो आपका ln ऑफ दिस विल बी log ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट साइन c। अब मैंने बताया कि लास्ट स्टेप में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है तो u को हमें दोबारा रिप्लेस करना है आवर ओरिजिनल फंक्शन से, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ cos ऑफ x प्लस c, राइट। सो दिस इज आवर इंटीग्रेशन।
अगर मान लिया मैं यहाँ पर tan x को लिख सकते हैं एक और फॉर्म में, tan x है हमारा, मैं ऊपर भी sec x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे भी sec x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो sec x को अगर मैं u ले लेती हूँ, लेट इट बी u, अनदर वेरिएबल मैंने लिया, ठीक है, तो उस केस में आपका du अपॉन dx, तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं du अपॉन dx इक्वल टू secant x tan x या फिर du इक्वल टू secant x tan x इंटू dx। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारे पास ये न्यूमरेटर है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, du से। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा ये अगेन आ जाएगा du अपॉन u, दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ u प्लस c, और यहाँ पर u का क्या है, u का रिप्लेसमेंट क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू secant ऑफ x। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा ln ऑफ secant ऑफ x प्लस c। तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है टेंजेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट आवर टू रिजल्ट्स, माइनस ऑफ ln ऑफ cos ऑफ x प्लस c एंड ln ऑफ secant ऑफ x प्लस c। सिमिलरली हम लोग cot x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है cot ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ x अपॉन sin ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन मैं क्या करती हूँ, साइन ऑफ x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं u से, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि du अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास, cos ऑफ x, राइट। तो इसका मतलब कि du दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ x dx। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है cos ऑफ x dx इसको रिप्लेस कर देंगे du से। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा अब क्या आ जाएगा, du अपॉन u, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो रिजल्ट क्या आया, ln ऑफ u प्लस c, और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, u को रिप्लेस कर देना है हमारे ओरिजिनल फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया था u से, तो दैट इज साइन ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c। अगर मैं यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख लेती हूँ कि cot ऑफ x आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं cosecant x, डिवाइड भी कर देते हैं cosecant x, राइट। अब मैं cosecant x को मान लिया u से सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस केस में आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cosecant x का, यानी कि du अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू माइनस cot x cosecant x। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे डेरिवेटिव वाले सेक्शन में, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस ऑफ du दैट विल बी इक्वल टू cot ऑफ x cosecant ऑफ x इंटू dx, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर ये न्यूमरेटर है इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं किससे, माइनस ऑफ du से, माइनस ऑफ du। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस du अपॉन u, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, रिजल्ट आ जाएगा ln ऑफ u प्लस c। अब u को रिप्लेस करेंगे किससे, क्या राइट किया था हम लोगों ने u को, cosecant x, तो ये आपके सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है ना, माइनस को लेकर चलोगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ cosecant x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c। तो अगेन हमारे पास cot ऑफ x को इंटीग्रेट करने पे वी गेट आवर टू रिजल्ट्स, ln ऑफ sin ऑफ x प्लस c एंड माइनस ऑफ ln ऑफ cosecant x प्लस c। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग secant x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन है secant x dx, राइट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं secant x, ऊपर भी मैंने secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मैंने secant x प्लस tan x, डिनोमिनेटर में भी हम लोगों ने इससे डिवाइड कर दी, ठीक है, इनटू आपका dx है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे डिनोमिनेटर में secant x प्लस tan x है इसको लेट कर लेते हैं, लेट इट बी u।
तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, सीकेंट का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सीकेंट x tan x, ठीक है, और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट x tan x आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ये पूरा न्यूमरेटर है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं du से। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, du अपॉन u, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट c, और u को रिप्लेस किससे कर देंगे, सीकेंट x प्लस tan x से। तो रिजल्ट आ जाएगा ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x plus constant sign c. So this will be our integration. So now we have our fourth trigonometric function जिसका हमें integration calculate करना है, and that is cosecant x with respect to x, right? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosecant x into cosecant x माइनस cot x, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी हम यहाँ पर cosecant x माइनस cot x लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब हम क्या करते हैं कि cosecant x माइनस cot x को अगर मैं u लेट कर लेती हूँ तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, cosecant x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ cosecant x cot x, और जब हम cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर x, ठीक है। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा प्लस cosecant स्क्वायर x, क्योंकि बीच में आपके पास माइनस का साइन है, तो प्लस cosecant स्क्वायर x, राइट। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant x cot x, ठीक है, cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant x cot x इंटू dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू du। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, du अपॉन u, इंटीग्रेट करोगे ln ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट, और u को रिप्लेस किससे कर दोगे, cosecant x माइनस cot x, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ln ऑफ cosecant x माइनस cot ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट पैरामीटर c। एक और तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि cosecant x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, राइट। तो 1 बाय साइन x dx। अब साइन x को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 cos x बाय 2 dx, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x बाय 2 से, और डिनोमिनेटर में भी हम लोग cos स्क्वायर x बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ से cos x बाय 2, ये cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये sin x बाय 2 और cos x बाय 2, यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan आ गया x अपॉन 2, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। ये हम लोग को अब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि tan x बाय 2 को मैं u लेट कर लेती हूँ, इस फंक्शन को हम लोग u लेट कर लेते हैं, तो उस केस में आपका du अपॉन dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2, क्योंकि tan x बाय 2 है, अगेन कॉम्पोजिट है, तो 1 बाय 2 सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 2, तो 1 बाय 2 सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, ये आपका ऊपर जो न्यूमरेटर में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं du अपॉन u, तो ln ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट, और u हमारा क्या है यहाँ पर tan x बाय 2, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा इसका cosecant x को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे ln ऑफ क्या है, u की वैल्यू क्या है, tan ऑफ x बाय 2
mod plus constant side c. So here we have two results to integrate cosecant x को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे we will get two results. First is the ln of cosecant x minus cot x plus constant. Another is ln of tangent x by 2 plus constant. Now we have some more results using our substitution method. मान लिया हमारे पास कुछ functions in form में given है, then we can easily find their integration. अगर एक function given है f of x whole raised by n f dash x dx और मुझे इसका integration कैलकुलेट करना है, that will be equal to f of x raised by n plus 1 upon n plus 1. अब ये आया कैसे, देखो हम लोग अगर लेट कर लेते हैं f of x को that is u, ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे f dash x that will be du by dx, यानी कि f dash x into dx that will be equal to du. तो हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, u raised पर n into यहाँ पर क्या आ जाएगा du. अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट तो हम आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर पावर रूल, u रेज्ड बाय n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और u को रिप्लेस कर देंगे हम f ऑफ x से एंड देन वी विल गेट आवर रिजल्ट, राइट. नेक्स्ट फंक्शन में गिवन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. हमें f ऑफ x एक फंक्शन गिवन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में गिवन है उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x. यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x को हम लोग u से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो du अपॉन dx दैट विल बी इक्वल टू f डैश x. तो इस पूरे फंक्शन को जो हमारे पास न्यूमरेटर है दैट कैन बी रिटन एज du. अब du अपॉन u इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन u को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, दैट इज ln ऑफ u और u को हम रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x से, राइट. जो थर्ड टाइप है इसमें हमें गिवन है डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है जो कि रूट के अंदर है और न्यूमरेटर में हम लोग को दिया हुआ है उसी का डेरिवेटिव. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ x को अगेन u लेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश x dx दैट इक्वल टू du, राइट. तो हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर को du से रिप्लेस कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट ऑफ u आ जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 2 रूट u और u को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x से. सो दिस इज हाउ वी कैन इजिली यूज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है x पर 24 अपॉन x पर 10 प्लस 1 और हमें इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, देखो डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, x पर 10 प्लस 1 की फॉर्म में है, अगर इट वुड हैव बीन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और इसको हमें इंटीग्रेट करना होता तो रिजल्ट आ जाता हमारे पास tan इनवर्स x, राइट. इतना हमें आइडिया है. तो हमें डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया x पर 5 को मैं u लेट कर लेती हूँ तो हम लोग डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 1. इतना क्लियर है. तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो 5x पर 4 दैट इज इक्वल टू du बाई dx, है ना. अब यानी हम इसको कह सकते हैं कि 5x पर 4 इंटू dx इक्वल टू du, ठीक है, यानी x पर 4 इंटू dx इक्वल टू du अपॉन 5. इतना आइडिया हमें आ गया. अब यहाँ पर x पर 24 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x हमें चाहिए x पर 4 चाहिए, ठीक है, तो x पर 20 इंटू x पर 4 dx लिख सकते हैं. तो x पर 4 dx को हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं du बाय 5. तो 1/5 क्योंकि बीइंग कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर हम लोग निकाल सकते हैं. तो x पर 20 को हम लोग u की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x पर 5 इक्वल टू u है तो x पर 20 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल u रेज़्ड पर 4, ठीक है. नीचे हमारे पास u स्क्वायर प्लस 1 तो है ही है. अब x पर 4 dx दैट इज इक्वल टू du बाय 5. तो 1/5 को बाहर निकाल लेते हैं बीइंग कांस्टेंट, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इनटू du, राइट. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो u रेज़ पर 4 न्यूमरेटर में है, -1 प्लस 1 तो कर ही सकते हैं और नीचे हमारा u स्क्वायर प्लस 1 है इनटू du, ठीक है. इसको हम लोग अगेन कैसे लिख सकते हैं,
आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, इतना क्लियर है, इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और ये 1/5 इसको मत भूलना, 1/5 हमारा बाहर है इंटीग्रल के, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू इस पूरे के उसमें आपका डी, राइट। यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 1 से यू स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, तो अब हमारे पास इंटीग्रल के अंदर क्या बचता है, दैट विल बी यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखो हमारे पास आंसर आएगा 1/5 तो बाहर है, ठीक है, इनसाइड में यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, u रेज़ पर 3 अपॉन 3 पावर रूल, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा u, और 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स u प्लस tan इनवर्स u प्लस कांस्टेंट। अब u को हम लोगों ने किससे रिप्लेस करना है, u को रिप्लेस कर देंगे हम x रेज़ पर 5 से, तो रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा 1/5, हमारे पास x रेज़ पर 5 अपॉन 3 की पावर 3, यानी कि x रेज़ पर 15 आ जाएगा हमारा यहाँ पर x रेज़ पर 15, राइट, माइनस x रेज़ पर 5 प्लस tan इनवर्स x रेज़ पर 5 plus constant parameter c. So this is our result. Now we have our another question जिसमें again हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 अपॉन x log of x, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अगेन हम लोग यहाँ पर u सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने वाले हैं, log x को हम लोग u लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई dx, किसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन log of x इंटू 1/x, राइट। तो इसका मतलब du हम लिख सकते हैं dx अपॉन x log of x, इतना आया हमारे पास। तो यानी इस होल फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर इसको मैंने u से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर ये x log x और ऊपर आपका डिनोमिनेटर में dx है, तो ये पूरा मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू du, राइट। तो हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, du अपॉन u, तो दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ u, राइट। अब ln ऑफ u प्लस कांस्टेंट पैरामीटर लगा दो, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ln ऑफ u को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, u को हम लोग रिप्लेस करेंगे log x से, तो log x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c, दिस इज आवर रिजल्ट। नाउ अगेन वी हैव वन फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, वी हैव 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू ई रेज़ पर x प्लस 1/x dx, जिसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर x प्लस 1/x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अनदर वेरिएबल u से, तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e रेज़ पर u, राइट। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, du बाय dx दैट विल बी इक्वल टू x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 1, और 1/x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर, इतना क्लियर है। तो यानी कि du विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx, राइट। तो यानी हमारे पास जो ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx है, इस टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म
du, तो e रेज बाय u इंटू डी यू, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली ई रेज बाय यू प्लस कॉन्स्टेंट फंक्शन, और u की वैल्यू हम लोग अगेन डाल देंगे, क्या आएगा, x प्लस 1/x है हमारी u की वैल्यू। आंसर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन विल बी ई रेज बाय x प्लस 1/x प्लस कॉन्स्टेंट साइन c। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सब्सटीट्यूशन मैथड। आई होप आप सबको पूरा मैथड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कहाँ और कैसे हम लोग इस मैथड को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ फॉर योर ऑन प्रैक्टिस। इन केस यू गेट योर आंसर देन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प इन द कमेंट बॉक्स ओनली, आई विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इंटीग्रल ऑफ 4 e raised by x plus 6 e raised by minus x upon 9 e raised by x minus 4 e raised by minus x with respect to x is given by ax plus b log with base e into 9 e raised by 2x minus 4 plus c, then we have to calculate the value of a, b and c. In our another question, we have to find the integral of 1 upon x square into x raised by 4 plus 1 raised by 3 by 4 with respect to x. तो मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं फॉर योर ऑन प्रैक्टिस, तो प्लीज ट्राई इट रिलीजियसली। और अगर कहीं आप अटक जाते हो देन प्लीज लेट मी नो, आई विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन बाय।